दर्शकों, ज़मीन और मिट्टी का किसी के लिए कोई भी मायना हो, लेकिन एक किसान के लिए ये उसका गौरव होता है। और आज जय किसान की इस कड़ी में फर्स्ट इंडिया बात कर रहा है किसान भाइयों के लिए, उनके खेतों के लिए मिट्टी के प्रबंधन पर, मिट्टी की उपयोगिता पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति जय किसान में। ऐसे किसान जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड का जिनको अभी लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने बताया कि अभी ये कार्य प्रगति पर है और ये चल रहा है, तो जिनको ये लाभ नहीं मिल रहा है, जिन तक ये सारे ज्ञान नहीं है, जिनको ये जागरूकता नहीं है, उनके पास क्या कुछ एक ऑप्शन है कि वो अपने खेत की मृदा को स्वस्थ रख सकें? देखिए किसान भाइयों, सरकार कृषि विभाग के माध्यम से पूरा प्रयास कर रही है कि आपकी जितनी भी जोत हैं उनकी मिट्टी की जांच हो और आप तक उसकी रिपोर्ट पहुंचे। लेकिन किन्हीं कारणों से आप तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रही है, तो आप अपने स्तर पर मिट्टी की जांच करा सकते हैं। मिट्टी की जांच कराने के लिए आपको जो अपना खेत है उसमें से नमूना लेना है। नमूना लेने के लिए जो मोटा मोटा तरीका है वो हम आपको बताएं। खेत में आप अपने खेत में जाइए और खेत में जब आप जाओगे तो किसान को ये पता होता है कि मेरा जो ये खेत है 1 बीघे का है या 2 बीघे का है, ये एक तरह का है या 2 तरह का है। एक तरह से मतलब ये कि इसकी उर्वरता एक जैसी है। कि खेत में क्या होता है कि जैसे कई बार बड़े खेत होते हैं 2 बीघे के, 4 बीघे के, 10 बीघे के, तो कई बार तो उनकी सबकी उर्वरता यानी कि उसमें पैदावार एक जैसी होती है जी। लेकिन कई बार 5 बीघे में पैदावार अच्छी है, 2 बीघे में उससे कम है, और जो आगे 2 बीघे है उसमें बिल्कुल कम है, और कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें पैदावार नहीं के बराबर होती है। तो उसका जो उर्वरता स्तर है उसके अनुसार उसमें पैदावार होती है। तो किसान भाइयों को हमारी सलाह ये है कि आपकी जो भूमि एक जैसी है जिसकी उर्वरता, उसमें से एक प्रतिनिधित्व नमूना लें। यदि आपकी 3 तरह की मृदा है तो आप 3 प्रतिनिधित्व नमूना लाएं। प्रतिनिधित्व नमूना से हमारा तात्पर्य ये है कि जो आपका एक जैसा खेत है जिसमें एक जैसी फसल हो रही है, वहाँ से आप उस खेत में जाएं और कटाई के तुरंत पश्चात जब आपकी जो भी फसल आपने ली है वो फसल आपकी कट जाए, तो उसके बाद में आप खेत में जाएं और वहाँ से नमूना लें। नमूना लेने का तरीका ये है कि खेत में गए, ऊपर से घास फूस हटाई, ऊपर यदि घास फूस है तो उसको आप हटा दीजिए, और उसके बाद में एक 6 इंच लंबी खुरपी ले सकते हैं। उस खुरपी से आप एक बार उसको यूं मारिए, एक बार यूं मारिए, इस तरह से वी आकार का एक गड्ढा बन जाता है। उस वी आकार के गड्ढे की मिट्टी को आप निकाल दो उसमें से, और उसके बाद एक कोने से आप उसकी मिट्टी 1 इंच मोटी परत उठा लीजिए। इस तरह से आपका जो खेत है उसमें 7-8 जगह से आप जिगजैग पोजीशन में घूमते हुए 7-8 जगह से आप मिट्टी उठा लें। उस मिट्टी को आप एक तगारी में या कोई पक्के फर्श पर उसको डाल दें और उसको अच्छी तरह मिलावें। जैसे कि हम कई बार चूरमा जो मिलाते हैं गांव में, उसको अच्छी तरह से मिलावें, उसका एक ढेर कर लें और उसको 4 भाग बनाएं। आमने सामने के 2 भाग हटा दें, फिर उसको मिलावें, फिर उसके 4 भाग बनावें। ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहरानी है जब तक कि आपके पास करीब 400-500 ग्राम मिट्टी रह जाए। वो 400-500 ग्राम मिट्टी है वो आपके खेत की प्रतिनिधि है, यानी कि वो आपके खेत को रिप्रेजेंट कर रही है। उस मिट्टी को आप एक थैली में भर के, कपड़े की थैली में, उसके ऊपर नाम पता लिखें आपका और उसको प्रयोगशाला में भेजें। तो ये इस तरह से यदि किसान भाई मिट्टी का नमूना लेंगे और प्रयोगशाला को पहुंचाएंगे तो आपका जो खेत है उसका सही मृदा स्तर जांचा जा सकता है और आपको उपयुक्त सिफारिशें दी जा सकती हैं। फिर यहाँ से किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है? और देखिए, बेस्ट तो मृदा स्वास्थ्य योजना के तहत कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से नमूने लिए जा रहे हैं, प्रयोगशालाओं में पहुंचाए जा रहे हैं और जांच उपरांत सॉइल हेल्थ कार्ड उनको वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन किसान, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, दूर दराज ढाणियों में किसान रहते हैं, उनके पास किसी कारणवश नहीं पहुँच पा रहा है, तो जो अभी हमने तरीका बताया उस तरीके से अपना मृदा का नमूना इकट्ठा करें और उसको प्रयोगशाला में भिजवा दें। आप स्वयं चले जाएं, अच्छी बात है, स्वयं नहीं जाएं, किसी पड़ोसी के साथ भेज दें। अगर इस नमूने को आप कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा भी भेज सकते हैं।
और प्रयोगशाला द्वारा जांच के बाद जो आपको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, उस सॉइल हेल्थ कार्ड में आपने जो लिखा है कि साहब मुझे गेहूं लेना है या सरसों लेना है या बाजरा लेना है, उसके लिए सिफारिशें दी होती हैं। और उस सिफारिश में जितना आपको यूरिया बताया गया है, जितना डीएपी बताया गया है, जितना एसएसपी बताया गया है, वो फर्टिलाइज़र आप काम में लेंगे। तो उससे सहयोग जो उससे क्या होगा कि आपकी जो उर्वरता है, वो उर्वरता का स्तर वो बना रहेगा। सर, आखिरी में मैं किसान भाइयों के लिए आपसे ये जानना चाहूँगी कि मिट्टी जो है वो एक किसान की जान होती है, क्योंकि मिट्टी से ही उसकी ज़िंदगी है, मिट्टी से ही उसका जीवन पर्यंत का जुड़ाव रहता है। तो उसके प्रबंधन के लिए आप एक लाइन में किसान भाइयों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान भाइयों, आप मिट्टी की जांच कराएं। जांच में जो सिफारिश दी हुई है, उस सिफारिश के अनुसार उर्वरकों का और खाद का प्रयोग करेंगे तो हम सतत रूप से अनादिकाल तक खेती करते रहेंगे बिना किसी समस्या के। तो किसान भाइयों, ये थे जतन सिंह जी, जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया कि खेती किसानी में जो आपकी मिट्टी आपकी जान है, आपका सम्मान है, आपकी खेतों की लहलहाट जो है वो इसी मिट्टी से है। उसके बारे में, उसके प्रबंधन के बारे में हमें और आपको दोनों को इन चीज़ों से रूबरू कराया कि किस तरह आप अपने खेत की मिट्टी का प्रबंधन कीजिए, उसका उपयुक्त इस्तेमाल कीजिए और देश और आप दोनों ही खुशहाल बन जाइए। दर्शकों, अभी अभी हमने कृषि विभाग की उप निदेशक जतन सिंह जी से बात करी। उन्होंने आप सभी किसान भाइयों को इस तथ्य से रूबरू कराया कि मृदा प्रबंधन एक किसान के लिए कितना ज़रूरी है, और ये भी बताया कि आप अपनी खेत की मिट्टी की किस तरह से जांच कराइए और किस तरह से सैंपल लीजिए और फिर उसके बाद अपने सैंपल का, खेत की मिट्टी के सैंपल का जाँच कराइए। अब ये आपने मिट्टी का सैंपल इकट्ठा कर लिया, फर्स्ट इंडिया भी यहाँ पर एक मिट्टी का सैंपल लेकर के पहुँचा है। हम जानेंगे कि किस तरह से आपकी मिट्टी की यहाँ पर जांच की जाती है और फिर कैसे आपकी मदद की जाती है। आप देख सकते हैं पहुँच गए हैं सैंपल रूम में। अब अंदर चलेंगे और जानेंगे हम कि कैसे यहाँ पे कृषि विभाग आपकी मदद के लिए हर समय तत्पर रहता है। यहाँ पे हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत जी। इनसे हम जानेंगे कि सर, फर्स्ट इंडिया भी एक सैंपल लेकर के आया है मिट्टी का, तो मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि कैसे आप ये मिट्टी रजिस्टर करते हैं, फिर उसके बाद कैसे आगे काम करते हैं। सर, आप इस साइड आ जाएं। जी, आप इधर आ जाएं। जी, अभी बताएं। मैडम, आप ये जो सैंपल लेके आए हैं जी, इस सैंपल को हम सबसे पहले इस रजिस्टर के में एंट्री करते हैं जी। इसमें एक फॉर्म भरा जाता है किसान से। वो फॉर्म भरने के बाद हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं और प्रयोगशाला नंबर हम उस नमूने का दिया जाता है। जी सर, वो फॉर्म और रजिस्टर मैं हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो आपको करीब आकर के वो फॉर्म दिखाएं। ये फॉर्म आपको, मतलब जब आप किसान भाई यहाँ पहुँचते हैं अपनी मिट्टी लेकर के, तो इस तरह का एक फॉर्म है। पहुँचते हैं तो इस तरह से ये फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद उन्हें ये नंबर दिया जाता है। ये हमारा प्रयोगशाला नंबर है। प्रयोगशाला नंबर ये है। प्रयोगशाला नंबर हम इस मिट्टी पे, इस सैंपल पे लगा देते हैं जी। है? इसको फिर हम छानते हैं सबसे पहले मैडम जी। अगर ये सूखी मिट्टी है इसकी छानते हैं। छानने के बाद इन कंटेनरों में, जैसा आप देख रहे हैं, इन कंटेनरों में हम ये मिट्टी छान के भर देते हैं और ये इनका प्रयोगशाला नंबर है। जी। तो इससे आगे जो भी हम रिपोर्ट देंगे वो इसी नंबर पे आधारित सारी रिपोर्ट रहेंगी और यहाँ से ये सैंपल लैब में चले जाते हैं और लैब में आगे की कार्रवाई, जो इसका परीक्षण है, वो हमारे लैब के जो साथी हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो लोग करते हैं। जी।
भाई हमारी मिट्टी की जांच तो हो गई, अब मिट्टी की जांच के बाद कैसी निकल के आई हमारी मिट्टी, तंदुरुस्त थी कि कैसी थी, ये यहाँ से पता चलता है। सर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हमने मिट्टी की पूरी जांच करवा ली जी। अब उसके बाद वो मिट्टी की जो उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसे मिलता है किसान को, कैसे उसको दिया जाता है? देखिए, मिट्टी की जो किसान सैंपल आया है उसकी जांच हुई है, और जांच के पश्चात में एक हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, वो राष्ट्रीय स्तर से केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है, और कुछ स्टेट्स भी अपना सॉफ्टवेयर अलग से रन कर रहे हैं। तो उस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी इसके रिजल्ट्स हैं मिट्टी की जांच के, क्षारीयता, अम्लीयता, उर्वरता, सूक्ष्म तत्वों की जो उसमें स्थिति है, उपलब्धता है, वो हम उसमें सॉफ्टवेयर में उसको इंद्राज करते हैं। और उसके बाद सॉफ्टवेयर से जो किसान ने जो फसलें चाहिए, जैसे बाजरा के लिए चाहा है उसने, बाजरा, ग्वार, मूंगफली, गेहूं, मतलब वो जो किस फसल के लिए जांच जिस करा रहा फसल है के ये लिए वो वो बताता है। जांच करा रहा है ना फसल, किसान से हम 5-6 फसलें पहले लिख लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं भैया कौन कौन सी फसलें आप लगाना चाहते हो, तो उन फसलों के लिए हम इसमें ये सिफारिश दी हुई है। जी दर्शकों, मैं हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार आपको ये रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि मिट्टी की जो जांच होकर के आपको मिली है, ये है उसका रिपोर्ट कार्ड। एक किसान अपने खेत में संकर बाजरा उगाना चाहता है, ग्वार उगाना चाहता है, मूंग, मोट, उड़द, उन्नत किस्म का गेहूं चाहता है, उन्नत जौ चाहता है, सरसों चाहता है, तो वो क्या कुछ मात्रा में यूरिया खाद या फिर पोटास, जैसे आपकी जो आप मिट्टी लेकर के आए थे उसमें अगर कुछ कमी है तो उसको किस तरह से आप पूरा कीजिए, इन फसलों के लिए किस तरह से उनका उपयोग कीजिए। यहाँ पर कृषि विभाग इस तरह से आपकी सहायता करता है, और आपको मिट्टी की जांच के बाद ये सॉइल हेल्थ कार्ड, इसको सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं, ये आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। ये केंद्र सरकार का बहुत ही अहम कदम है आप किसान भाइयों की सहायता के लिए, ये आपको दिया जाता है। इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपको उन्नत किस्म की पैदावार, उन्नत किस्म की फसल और अच्छे बीज, अच्छी पैदावार, मतलब किसान उन्नत होगा, देश उन्नत होगा, देश खुशहाल होगा। आप खुशहाल होंगे तो आप ही से हमारा भविष्य है। आप अन्नदाता हैं, आप ही हमारे देश का भविष्य निर्माण करते हैं, देश के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं, आप ही सर्वोच्च हैं। दर्शकों, फर्स्ट इंडिया की विशेष प्रस्तुति जय किसान में आज हमने आप सभी को रूबरू कराया कि मृदा का प्रबंधन कितना ज़रूरी है और कैसे आपकी मिट्टी की यहाँ पर जांच की जाती है, कृषि विभाग किस तरह से आपका सहयोग करता है। आज इस वादे के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं कि आगे और भी मुद्दों पर आपको जागरूक करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।